सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसे क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन युक्त होंगे। देखिए, नाइट्रोजन से संबंधित बहुत से प्रकार के यौगिक अपन डेली लाइफ में भी पढ़ते हैं और अपने जीवन के लिए उपयोगी भी हैं। जैसे अपने शरीर में बात करें, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मसल्स हैं, अपनी जो स्किन है, बाल हैं, ये सब किससे बने हुए हैं? नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से बने हुए हैं। नाइट्रोजन है पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जंतुओं के लिए होता है। तो नाइट्रोजन से संबंधित जितने भी यौगिक हैं ये जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज से अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, और उसका आज अपन पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 1। देखिए, नाइट्रोजन वाले क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे CN, क्या बोलेंगे इसे? साइनाइड। NC क्या है? आइसोसाइनाइड। NO2 मतलब नाइट्रो। ONO नाइट्राइटो। NO नाइट्रोसो। यहां देखिए, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये जो मुक्त संयोजकता है इस पर कोई एल्किल समूह हो सकता है या एरिल समूह हो सकता है। तो इस तरह की अगर संरचना है किसी क्रियात्मक समूह में तो अपन कहेंगे 1 डिग्री एमीन। अगर क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और 2 संयोजकताएं किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा जुड़ी हुई है तो अपन कहेंगे 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन की तीनों संयोजकताएं ही कार्बन से जुड़ी हुई हैं, मतलब किसी एल्किल या एरिल समूह के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अपन कहेंगे 3 डिग्री एमीन। यहां पर जो एमीन है उसको अपन आगे भी देखेंगे, उसकी जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री देख रहे हैं वो कार्बन की डिग्री के आधार पर नहीं है। ये इस आधार पर है कि नाइट्रोजन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं। बाकी अन्य क्रियात्मक समूहों में जैसे अपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा, एल्कोहल्स में पढ़ा, तो उसमें अपन ने क्या देखा कि हैलोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अपन ने उसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल दिया। वैसे ही अपने एल्कोहलों में देखा कि अगर OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री एल्कोहल अपन उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को कार्बन की डिग्री नहीं देखनी है, यहाँ पे ये देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन अगर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एमीन होगा, 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एमीन होगा, और 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एमीन होता है। क्रियात्मक समूह की एक देखिए एक अन्य श्रेणी और है, ये वाला, ये है डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। कैसे बनता है, इससे अपन किस किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए, ये इतने क्रियात्मक समूह हैं, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं, इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको इनकी पहचान भी होनी चाहिए, ठीक है? तो आराम से आप इसको देख के पहचान सकते हैं। अब जो अपन क्रियात्मक समूह शुरू करेंगे वो क्या है? एमीन। एमीन शुरू करने जा रहे हैं। एमीन क्या होते हैं? इन्हें अमोनिया के व्युत्पन्न माना जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया भी इन्हें अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, अमोनिया में क्या होता है,
अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक लोन पेयर पाया जाता है। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों में से कोई भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तो वो एमीन बन जाते हैं। तो देखिए यहां पर प्लस आर माइनस एच, नाइट्रोजन पर जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाकर एक एल्किल समूह जोड़ दिया, तो RnH2। आप नाइट्रोजन पर एक और हाइड्रोजन को हटा सकते हैं तो क्या बन जाएगा, RnHR। एक और हाइड्रोजन को हटा सकते हैं तो बन जाएगा RnR और ये R। तो इस तरह से ये बन सकते हैं। ये अमोनिया है, यहां पर देखिए नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, ये वाले इसके जैसा, तो ये जो एमीन बना ये कैसा बना, 1 डिग्री एमीन बना। ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। एक ही एम आएगा एमीन में, एमीन नहीं आएगा, एमीन। और ये 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इनको अगर अपन खोल के लिखें, जैसे उदाहरण लिखें, इसका जैसे उदाहरण लिखें CH3NH2, तो मेथिल एमीन, मेथिल एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। जैसे 2 डिग्री एमीन का उदाहरण लिखें CH3NH तो ये डाइमेथिल एमीन, इसका जो नामकरण है अपन देखेंगे आगे अभी। तो 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, तो डाइमेथिल एमीन। ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है। और इसका अगर कोई उदाहरण लें तो CH3 ये CH3, तो क्या हो गया, ट्राइमेथिल एमीन। ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए अमीन, इसमें एक चतुष्क लवण भी पाया जाता है। चतुष्क लवण में क्या है, देखिए नाइट्रोजन पर क्या है, प्रत्येक अणु में एमिनो के एक लोन पेयर पाया जाता है। ये लोन पेयर अगर H+ आयन के द्वारा या किसी भी एल्किल समूह के द्वारा ले लिया जाता है या इससे कोई भी समूह जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन पे धनावेश आ जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, चतुष्क लवण। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक H+ और जुड़ गया तो इसका लोन पेयर ले लिया, तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस, और चूंकि ये प्लस है तो साथ में कोई न कोई ऋण आयन जुड़ा होगा, तो ये क्या है, अमोनियम लवण कहलाता है। अमोनियम साल्ट इसको अपन कहते हैं, क्योंकि NH4 प्लस तो एक है, नाइट्रोजन पे 4 हाइड्रोजन है, तो NH4+ को अमोनियम आयन कहते हैं। और चूंकि इस लवण में अमोनियम आयन है इसलिए इस लवण को अमोनियम लवण कहते हैं। अगर अमोनियम लवण के चारों हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तो उसे अपन कहते हैं चतुष्क लवण, क्वाटरनरी साल्ट। जैसे उदाहरण लें CH3NCH3, ये भी इधर CH3, ये भी इधर CH3, चारों हाइड्रोजनों को हटा दिया और यहां पे मैंने लगा दिया Cl-। तो इसका नाम क्या है, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो मैं नाम लिख दूं यहां पे, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। ये चतुष्क लवण है, क्या है ये, चतुष्क लवण, क्वाटरनरी साल्ट इसको अपन कह सकते हैं।
इन मेथिल समूहों की जगह कोई दूसरा एल्किल समूह भी हो सकता है या एरिल समूह भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एमीन है, इनमें ये अलग अलग प्रकार की एमीन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, जैसे अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स पढ़े, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स पढ़े, उनमें क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है और वो है एल्कोहल। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह के अंडर में आते हैं तीनों ही। वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कैसे क्रियात्मक समूह है, एल्किल हैलाइड क्रियात्मक समूह है। तो वो अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह नहीं है, क्रियात्मक समूह की अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन यहां पर क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन तीनों अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह है। 1 डिग्री एमीन अलग क्रियात्मक समूह है, 2 डिग्री एमीन अलग क्रियात्मक समूह है और 3 डिग्री एमीन अलग क्रियात्मक समूह है। ये तीनों एक प्रकार के क्रियात्मक समूह नहीं है या किसी एक क्रियात्मक समूह की कैटेगरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीनों ही अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह है। अब देखिए अपन देखते हैं इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, एमीनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, एमीनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं। तो वर्गीकरण में जो एमीन हैं उनको मुख्यतः अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी कौन कौन सी है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, ये तो अपने पूर्व क्लासों में पढ़ाई है। तो वर्गीकरण में देखिएगा कि जो एमीन्स होते हैं, एमीन्स उनको 2 भागों में अपन इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक है एलिफेटिक एमीन्स और दूसरा है एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन का क्या मतलब है कि अगर एमीनों का नाइट्रोजन किसी भी एल्किल समूह के कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एलिफेटिक एमीन कहेंगे। एमीनों का नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह के कार्बन के साथ। ठीक है ना, जैसे उदाहरण लें CH3NH2, क्या नाम है इसका, मेथिल एमीन। जैसे CH3CH2NH2, क्या नाम है इसका, एथिल एमीन। जैसे CH3NH3, क्या नाम है इसका, डाईमेथिल एमीन। ये दोनों 1 डिग्री अमीन है और डाईमेथिल अमीन 2 डिग्री अमीन है। और बहुत सारे अपन उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सब किस कैटेगरी के हैं, एलिफेटिक एमीन्स हैं, क्योंकि ये एल्किल समूह के कार्बन से नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक एमीन है, उसमें क्या होता है कि जो एमीनों का नाइट्रोजन है वो एरिल समूह के कार्बन से जुड़ा हो, बेंजीन का वलय है उसके किसी कार्बन से जुड़ा हो। अब ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन्स, 2 प्रकार से हैं ये, एरिल अमीन और एरिल एल्किल एमीन्स। इसका देखिए क्या मतलब है। एरिल अमीन में क्या है कि जो अमीनों का नाइट्रोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय के किसी कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पे
उदाहरण ले, ये क्या बोलेंगे इसे, एनिलीन, सामान्य नाम है इसका। आईयूपीएसी नाम है बेंजीन अमीन, वो अपन देखेंगे आगे। ये 2 डिग्री अमीन है, क्या नाम है इसका, डाईएरिल एमीन या डाईफेनिल अमीन। डाईफेनिल अमीन अपन कह सकते हैं इसको। और अगर नाइट्रोजन पे 3 बेंजीन वाले जुड़े हुए हैं तो ट्राइफेनिल अमीन। ट्राइफेनिल एमीन। तो ये सब क्या है, एरिल एमीन है। एरिल एल्किल एमीन में क्या होता है कि जो एमीनो का नाइट्रोजन परमाणु है वह एरिल समूह के किसी पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हो, जैसे इस तरह से। तो ये क्या है, बेंजिल अमीन। ये इसको फेनिल मेथिल अमीन भी कह सकते हैं। और फेनिल मेथिल एमीन भी इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया एरिल एल्किल एमीन, मतलब एरिल तो हो गया फेनिल, एल्किल हो गया मेथिल, और एमीन इसका नाम है। तो एरिल एल्किल एमीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन्स, ये एरोमेटिक एमीन्स है, और एलिफेटिक एमीन्स ये आपके सामने इस तरह से है। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। अब अपन देखते हैं इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक रसायन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपकी कोई भी क्लास हो, कोई भी कक्षा हो। 11th में भी पूछे जाते हैं, 12th में भी पूछे जाते हैं, और भी आगे कॉलेजेस में देखिए आईयूपीएसी नाम लिखना तो आना ही चाहिए। तो जितने भी क्रियात्मक समूह अपन ने पहले भी पढ़े हैं या आप भी पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ेंगे, उन सब में अपन नामकरण जरूर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन देख रहे हैं एलिफेटिक एमीन्स। और इसमें भी अपन हमेशा की तरह 2 प्रकार के नामकरण की पद्धतियां पढ़ेंगे। फर्स्ट, कॉमन नेम, और ट्रिवियल नेम भी इनको कहा जाता है। मतलब सामान्य नाम या रूढ़ नाम, सामान्य नाम या रूढ़ नाम इनको बोलेंगे। ठीक है। तो जो एलिफेटिक एमीन्स हैं उनका सामान्य नाम क्या होता है, एल्किल एमीन होता है। मतलब एमीनो में नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एल्किल समूह है उसका नाम लिखकर फिर अनुलग्न के रूप में एमीन लिखते हैं, ये इसका सामान्य नाम है। अब ये तो 1 डिग्री अमीन, अगर 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन हो जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एक से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो अगर एल्किल समूह एक समान है तो उनकी संख्या को दर्शाते हुए उनका नाम लिखकर फिर अनुलग्न के रूप में एमीन लिखेंगे। और अगर नाइट्रोजन पर उपस्थित एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं तो उनके नामों को, एल्किल समूह के नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखेंगे और फिर अंत में अनुलग्न के रूप में एमीन लिख देंगे। जैसे देखिएगा, उदाहरण लेते हैं अपन, कोई भी
काम करते हैं उसमें प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिलएमीन। मेथिलएमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलएमीन। CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम क्या है? देखिए एल्किल में 3 कार्बन है तो निश्चित रूप से प्रोपिल है, लेकिन प्रोपिल कौन सा? नॉर्मल प्रोपिल, सीधी श्रृंखला है कि नहीं? तो नॉर्मल प्रोपिल एमीन। और अगर इस तरह से जुड़ा हो क्योंकि नाइट्रोजन यहां 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एमीन 2 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो डिग्री देखेंगे वो नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बनों की संख्या के आधार पर देखेंगे, उस कार्बन की डिग्री के आधार पर नहीं देखेंगे जिससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री एमीन ही है, लेकिन अब इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिलएमीन। आइसो समूह आप समझते हैं ना, इस समूह को, वो अणु जिसमें इस तरह का समूह पाया जाता है उसके पूर्व लग्न के रूप में अपन क्या लगा देते हैं? सामान्य नाम में आइसो लगा देते हैं। और जिसमें सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं वो नॉर्मल होता है। ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हो गया। अब देखिए ये सब 1 डिग्री एमीन के उदाहरण हैं। और अगर अपन एग्जाम्पल लें, ये 2 डिग्री एमीन है, नाम क्या हो जाएगा इसका? डाईमेथिल एमीन। और एग्जाम्पल लें, ये क्या हो जाएगा? डाईएथिलएमीन। और एग्जाम्पल लें, CH3N CH3, ये CH3, मतलब 3 डिग्री एमीन का अपन ने उदाहरण लिया। तो नाम क्या है इसका? ट्राई मेथिल एमीन। मतलब नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एल्किल समूह है उनकी संख्या को बताकर उनका नाम लिखकर अनुलग्न के रूप में एमीन लिख देते हैं। लेकिन ये तीनों ही एग्जाम्पल अपन ने क्या लिए हैं? ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित एल्किल समूह एक समान है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हों तो, जैसे इस तरह से है। तो एक तो एथिल है, एक मेथिल है। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? एथिल का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि एथिल है उसमें नाम में अल्फाबेट ई आता है और मेथिल में एम आता है, तो एम तो बाद में आएगा। तो एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन इसका नाम हो जाता है। और देखिए जैसे इस तरह का ये 3 डिग्री एमीन है जिसमें 2 तो मेथिल है, एक एथिल है। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल डाईमेथिल एमीन। क्योंकि इसमें जो डाई वाला डी है वो अल्फाबेट में नहीं आएगा, मेथिल वाला एम है उसी को अपन अल्फाबेट में गिनेंगे। तो एथिल डाईमेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो है एलिफेटिक एमीन्स, मतलब एल्किल एमीन है उनके सामान्य नाम। अब अपन देखते हैं एल्किल एमीनों के या फिर जो एलिफेटिक एमीन्स हैं उनके IUPAC नाम। तो नेक्स्ट एलिफेटिक एमीन्स में अपन क्या देख रहे हैं? IUPAC नाम देखेंगे। IUPAC फुल फॉर्म कम से कम अपन 10 बार तो देख ही चुके होंगे, आप सबको पता भी होगी IUPAC का पूरा नाम क्या है, और पता नहीं है तो पता होना चाहिए। क्या है IUPAC का पूरा नाम? IUPAC पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। आई फॉर इंटरनेशनल, यू यूनियन, प्योर से पी, अप्लाइड से ए और केमिस्ट्री से सी। विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब इसमें जो एलिफेटिक एमीन्स के नाम हैं वो लिखे जाते हैं एल्केन एमीन्स। मतलब जो भी एल्केन का नाम होगा उसमें से ई हटाया और एमीन जोड़ा तो क्या बन गया? एल्केन एमीन्स। जैसे CH3NH2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एक कार्बन है, एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या है? मीथेन, तो इसका नाम है मीथेन एमीन। मीथेन के नाम में से ई हटा दिया, एमीन जोड़ दिया। CH3CH2NH2 क्या नाम हो जाएगा? इथेन अमीन। अब यहां पर नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर, उसमें अंकन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन दो कार्बन है तो या इससे जुड़ेगा चाहे इससे जुड़ेगा, तो एक जैसी स्थितियां हैं। लेकिन अगर लंबी श्रृंखला हो, CH3 CH2 CH2 CH2NH2, देखिए इस तरह का कुछ है, तो IUPAC में वही 3 बिंदु हैं, 3 स्टेप हैं जिसके द्वारा नाम लिखे जाते हैं। पहला स्टेप सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, और श्रृंखला का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, शाखाओं की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण उस श्रृंखला में किसी न किसी कार्बन से मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? नंबरिंग, अंकन। श्रृंखला के कार्बनों पे नंबर डालते हैं, तो उस श्रृंखला के उस सिरे से अपन नंबरिंग करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तीसरा होता है नाम लिखना। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे उनकी स्थिति को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो ये 3 स्टेप हैं: मुख्य श्रृंखला का चुनाव, अंकन और नाम लिखना। तो इसमें मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। अब अंकन करें तो इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो एमीन कहाँ जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन पे, और चूंकि एल्केन में 4 कार्बन है तो नाम आ गया ब्यूटेन, और 1 एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन, ये इसका नाम हो गया। और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2NH CH3, इसका IUPAC नाम देखिए क्या होगा? मुख्य श्रृंखला, ये लो 3 ही कार्बन की है। अब ये कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं आया तो इस पर अंकन भी नहीं होगा। तो अंकन नहीं होगा तो इसकी स्थिति को कैसे दर्शाएं? तो चूंकि ये नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे एन मेथिल। तो एन मेथिल, क्योंकि ये प्रतिस्थापी हो गया, ठीक है। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे, तो एन मेथिल, और फिर मुख्य श्रृंखला का नाम प्रोपेन, जिसके कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? एमीन। तो इसका नाम हो गया एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। और एग्जांपल देखिएगा, NCH3 CH2 CH3, इस तरह का एमीन दिया हुआ है। तो मुख्य श्रृंखला तो ये 3 कार्बन की है, चुनाव कर लिया, फिर 1 2 3 ये नंबर डाल दिया अपन ने। अब चूंकि ये 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, 5 शाखाएं हैं, इनका नाम देखिए, CH3 भी N नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, एथिल भी नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है। तो इनकी स्थिति को देखिए कैसे दर्शाएंगे? N एथिल, N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, ये इसका नाम हो जाता है। एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, इस तरह से इसका नाम अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री का नाम, 2 डिग्री का नाम, 3 डिग्री एमीन का नाम
अपन इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हो गए एलिफेटिक एमीन्स के नाम। अब अपन देखते हैं एरोमेटिक एमीन्स के नाम। तो एरोमेटिक एमीन्स में भी सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों प्रकार के देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक एमीन्स। तो एरोमेटिक एमीन्स में देखिएगा, सबसे सरल एरोमेटिक एमीन है, उसके लिए देखिए अपन शुरुआत करते हैं सामान्य नाम से। सामान्य नाम मतलब कॉमन नेम या रूट नाम जिसको अपन कहते हैं। तो NH2 किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नाम है सामान्य नाम वो क्या है, एनिलीन है। एरिलमीन है, इसका सामान्य नाम क्या है, एनिलीन। और बाकी अन्य जो अपन देखेंगे इनके प्रतिस्थापी जोड़कर अन्य प्रकार के एनिलीन, वो एनिलीन के ही व्युत्पन्न माने जाएंगे। जैसे और उदाहरण लें अपन, जैसे ये है CH3 अपन ने जोड़ दिया, तो इसका नाम है ऑर्थोटोल्यूडीन। ऑर्थोटोल्यूडीन ये सामान्य नाम है इसका। वैसे ही देखिए ये क्या हो गया, मेटाटोल्यूडीन। और वैसे ही पैराटोल्यूडीन हो जाएगा। ये क्या है, पैराटोल्यूडीन। ये इनके सामान्य नाम है। और देखिए जैसे अपन इसकी बात करें, ये NH2 है और यहाँ Br, ये Br और ये Br जोड़ दिया, तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये सामान्य नाम है एरोमेटिक एमीन्स के। अब अगर अपन IUPAC नाम की बात करें, IUPAC, तो एरोमेटिक एमीन्स के IUPAC नाम होते हैं बेंजेन अमीन। मतलब बेंजीन के नाम में से ई हटाया और एमीन जोड़ा, तो नाम क्या हो गया, बेंजेन अमीन। जैसे एनिलीन का नाम क्या है IUPAC, यहीं पे लिख दूं मैं। अब पहले ये अपने सामान्य नाम लिखे हुए हैं, इसके नीचे मैं IUPAC नाम लिख रहा हूं, तो इसका नाम क्या है, बेंजेन अमीन। यहां इसका नाम देखिए क्या है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो इसका नाम क्या हो गया IUPAC, 2-मेथिल बेंजेन अमीन। हो गया कि नहीं। मेटाटोल्यूडीन का IUPAC नाम क्या है, 3-मेथिल बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। और इसका नाम हो जाएगा 4-मेथिल बेंजीन अमीन। और यहां पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन अमीन। तो एनिलीन की जगह क्या आ जाता है, बेंजेन अमीन आ जाता है। तो ये है एरोमेटिक एमीन्स के नाम, सामान्य नाम और IUPAC नाम। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ चैप्टर शुरू कर ही दिया है, अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।